Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start new chapter 5, major environmental problems. In this chapter we will discuss about the different environmental problems, for example water pollution, air pollution, etc. And then we will discuss about its causes and impacts, and then global warming, and then greenhouse effect, and after that the remedies of this environmental pollution. Okay, let's start from its first long question, that is describe the causes and impacts of water pollution. Answer is given on page number 41, water pollution. सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे वाटर पोल्यूशन को कि वाटर पोल्यूशन क्या है. The unwanted change in physical or chemical composition of water is referred to as water pollution. अगर किसी भी किस्म का अनवांटेड चेंज आता है किसमें, फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन वाटर की, जो फिज़िकल पोजीशन यानी जो हमारे सामने बज़ाहिर जो उसकी हालत है उसमें चेंज आता है कोई, लाइक उसमें अगर आपको कुछ चेंज कलर पानी का फील हो, या आप पानी का कलर चेंज देखते हो, या फिर उसमें कुछ ज़रात देखते हो, यानी उसकी फ़िज़िकल कंपोजिशन में कोई चेंज आ रहा है, या फिर उसकी केमिकल कंपोजिशन यानी उसमें कोई और चीज़ ऐड हो गई है जो बज़ाहिर पानी को तो साफ़ रख रही है बट उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है उसको चेंज कर दिया है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन. ठीक है. सो द अनवांटेड चेंज इन फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इज़ रेफर टू एज वाटर पोल्यूशन. अच्छा, अब हम आते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ. कॉजेज़ से पहले हमें इस बॉक्स को थोड़ा सा रीड करते हैं कि इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है. 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर. ठीक है, हमारी अर्थ का 71% पार्ट जो है वो कौन सा है, किसका है, वाटर का. आउट ऑफ विच 97% ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशन. अब जितना हमारे पास पानी है इस अर्थ पर उसका 97% जो है वो ओशन में है, यानी बड़े बड़े जो हमारे समंदर हैं उनमें है, जबकि सिर्फ 3% जो पानी है इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, स्प्रिंग, लेक्स, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ग्लेशियर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर. ठीक है, यानी 97% जो है वो है ओशन में, और 3% जो हम बहुत ज़्यादा, जो हमारी जिसकी यूजेज ज़्यादा है, जिन यानी जहाँ से हम पानी को हासिल कर रहे होते हैं या जो उसके सोर्सेज हैं वो सिर्फ 3% है. ठीक है, बाकी 97% पार्ट जो है वो है ओशन से हमें मिलता है पानी का. अच्छा, अब इसके कॉजेज़ की तरफ आते हैं. द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, हार्बिसाइड्स, अनसेफ एंड इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. अच्छा, यहाँ पे पहले बात आ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की. ठीक है, अब वो कह रहे हैं द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. हमारे एग्री सेक्टर में आपको जैसे पता है कि फॉर बेटर प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, फर्टिलाइज़र्स में होते हैं केमिकल, तो इसकी वजह से भी वाटर पोल्यूट हो जाता है. फिर है पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स होते हैं जो जर्म्स किलर मेडिसिन होती हैं. ठीक है, जरासीम कश दवाइयों को कहते हैं. हर्बिसाइड्स निकला है हर्ब्स से, तो जो वो वाली मेडिसिन जो नबातात कश दवाइयों, ठीक है, यानी जड़ी बूटियों के लिए यूज़ हो, हर्ब्स के लिए. पेस्टिसाइड्स जो हैं वो फसलों के लिए, और हर्बिसाइड्स हर्ब्स के लिए. अनसेफ एंड इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और दूसरी और उसके बाद उन्होंने दूसरी वजह क्या बताई है, अनसेफ एंड इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है, अब हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को डिफ़ाइन करेंगे. अच्छा जी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बेसिकली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू अप्लाई फॉर फार्म प्रोडक्शन. ठीक है, फॉर फार्म प्रोडक्शन प्रोसेस इन ऑर्डर टू गेट बेटर एग्री प्रोडक्ट्स. अब यानी इसमें आ जाती हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हम अप्लाई करते हैं किस पर, अपने फार्म्स पर, फॉर बेटर प्रोडक्शन. ठीक है, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. और वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो इनएफिशिएंट हैं और अनसेफ हैं, जिससे जो ये भी एक वजह बनती है वाटर पोल्यूशन की. ठीक है, फिर है द डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स
इन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अच्छा, फिर उन्होंने कौन सी कॉज हमें बताई है? द डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। अब हम आपको पता है जैसे हमारे घरों में हमारे एरियाज़ का सीवेज सिस्टम जो है वो इतना अच्छा प्रॉपर नहीं है, ठीक है। कोई और दूसरे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो पानी डिस्चार्ज होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, और वो ऐसे ही नदी नालों में होता हुआ हमारे जो मेजर रिजर्वायर्स हैं वाटर के उसको पोल्यूट कर देता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एक जो पानी जो हमारे घरों से भी सीवेज सिस्टम के थ्रू बाहर आता है या इंडस्ट्रियल सेक्टर से बाहर आता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है, ठीक है। और हमारे पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है जो इस वाटर को पहले साफ़ करे और फिर इसको डिस्चार्ज करे। तो हम वो चीज़ें, वो मेथड तो हम यूज़ नहीं करते, तो उसकी वजह से भी वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है। अच्छा, फिर है फ्रेश फ्लड्स जो हैं, सैलाब आते हैं, तो वो भी अपने साथ गंदगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं, ज़रात लेकर आते हैं जो पानी को पोल्यूट कर देता है। फिर बात आती है एसिड रेन्स की। जैसे हमें पता है हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन की तरफ आ गया है, ठीक है। क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो मशीनरी है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ने से मशीनरी का यूज़ किए, वही मशीनें जो हैं जब वो धुआं छोड़ती हैं तो हमारा इन्वायरमेंट जो है, हमारी एटमॉस्फेयर जो है उसमें जो है वो जो जहरीले धुएँ हैं वो उनका भी मिक्सचर शामिल हो जाता है, ठीक है, हमारी हवा में। अब जब बारिश होती है तो बादलों से जो पानी निकलता है वो तो बिल्कुल प्योर होता है, साफ़ होता है, लेकिन क्या है कि वो जब हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो वो एसिड रेन बन जाती है, ठीक है। तो उसकी ये भी वजह बनती है वाटर पोल्यूशन की। ओपन डंपिंग। अब ओपन डंपिंग क्या है? ओपन डंपिंग इज़ डिफाइंड एज अ लैंड डिस्पोजल साइट एट विच सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड। सिंपल वर्ड्स या आप ये कह सकते हो कि ओपन डंपिंग कोई भी एक ऐसा लैंड का पार्ट है जिसको जो कि वैसे लीगली हमें अलॉट नहीं किया गया, लेकिन हम क्या करते हैं कि कोई भी लैंड का पार्ट लिया और वहाँ पे कूड़ा करकट फेंक देते हैं, कोई भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल फेंक देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ओपन डंपिंग। ये भी एक बड़ी वजह बनता है वाटर पोल्यूशन की। अच्छा जी, अब अगली नेक्स्ट कॉज क्या बताया है? डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन कोस्टल एरियाज़। जो लोग सी साइड जाते हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में क्या करते हैं, जो भी वो उस टाइम चीज़ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वही उनका वेस्टेज मटेरियल जो है वो बजाय इसके किसी शॉपर में उसको कैरी करके किसी जगह पे उसको थ्रू आउट करें, बट क्या करते हैं वो वहीं पे उसको फेंक आते हैं, तो उससे भी वो पानी जो है वो पोल्यूट होता है, समंदर का पानी जो है वो भी गंदा हो जाता है। द स्पिलेज एंड लीकेज फ्रॉम मरीन ट्रैफिक। अब समंदर में जो जहाज़ चलते हैं, अगर उससे स्पिलेज होता है किसी चीज़ का गिरने का हुआ, ठीक है, कोई भी चीज़ गिरनी है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में जो बहरी जहाज़ों में से अगर कोई चीज़ गिरती है या फिर लीकेज हो जाती है किसी भी ऑयल टाइप, फॉर एग्जांपल ऑयल की, तो उससे भी वो पानी जो है वो हमारा पॉल्यूट हो जाता है। हॉस्पिटल वेस्ट में क्या आ जाता है? हॉस्पिटल में आ जाता है हमारी बैंडेजेस आ जाती हैं, ग्लव्स आ जाते हैं, डिस्पोजेबल मेडिकल आइटम्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जब ऐसे ही हॉस्पिटल का जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ऐसे फेंक दिया जाता है, तो उससे भी वाटर पोल्यूट हो जाता है। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन प्रेजेंट टाइम आर नॉन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और अब मौजूदा टाइम में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो जो है वो भी बहुत बड़ी वजह बनती है वाटर पोल्यूशन की, ठीक है। अब यही चीज़ें जैसे हम जो इधर उधर चीज़ें फेंक देते हैं, तो यही ज़रात और यही कभी हवा की सूरत में, कभी बारिश की सूरत में, कभी सैलाब की सूरत, किसी भी शेप में वो एक साफ़ पानी में जब शामिल हो जाते हैं तो वो पानी भी पोल्यूट हो जाता है। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? वाटर पोल्यूशन नॉट ओनली अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ बट इट क्रिएट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। वाटर की जो पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हैं वो ह्यूमन लाइफ पे तो होते ही हैं, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स पे तो होते ही हैं, बट इट ऑल्सो क्रिएट अ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। हमारी ज़मीन पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं
वाटर जो है वो पोल्यूटेड वाटर जो है वो उन पे भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है। दिस रिड्यूसेस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन द प्लैनेट अर्थ। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी इज़ द टर्म used to describe the variety of life found on earth, for example plants or human beings or any kind of living things, and all of the natural process। यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जो दो वर्ड्स हैं, ये टू वर्ड्स जो हैं ये हमारे सामने बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, क्या है कि इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या आ जाता है? वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। और फिर दूसरी बात क्या आती है इसके अलावा? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में नेचुरल प्रोसेस भी आ जाते हैं। एक तरफ आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिर आते हैं नेचुरल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम बेसिकली एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी का इंटरेक्शन है। अब बायोलॉजिकल कम्युनिटी मतलब ह्यूमन बींग्स भी हैं उसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कनेक्शन है, इंटरेक्शन है विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी जो भी उनका जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उनका जो भी आपस में इंटरेक्शन है। अब ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एक बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कवर अप हो जाती हैं हमारी। तो वाटर पोल्यूशन का इम्पैक्ट जो क्या पड़ता है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कमी आ जाती है हमारी अर्थ प्लैनेट में, वो भी इफ़ेक्ट करता है। यानी जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके जो नेचुरल सिस्टम है वो भी इस वाटर पोल्यूशन की वजह से इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। वाटर पोल्यूशन एक्सेलरेट्स कहते हैं बढ़ाने को। वाटर पोल्यूशन जो है वो बढ़ाता है एंड प्रमोट्स वाटर बॉर्न डिजीज़। किस चीज़ को? वाटर बॉर्न डिजीज़, वो बीमारियाँ जो पानी से पैदा होती हैं। अमंग मैनकाइंड इन द फॉर्म ऑफ मलेरिया एंड डेंगू। मलेरिया और डेंगू जो एक एग्जांपल्स के तौर पे आपको बताया है कि इस टाइप की बीमारियां जो हैं, डिजीज़ जो हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ में आती हैं, ये पैदा होती हैं अगर पानी पोल्यूट है वाटर पोल्यूशन की वजह से। द यूज़ ऑफ पोल्यूटेड वाटर कॉज एब्डोमिनल प्रॉब्लम। पोल्यूटेड वाटर की वजह से पेट की मसाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, लिवर एंड किडनी फेलियर का भी, किडनीज भी फेल हो सकती हैं, लिवर भी फेल हो सकता है, अलॉन्ग विद वेरियस टाइप ऑफ कैंसर। इसके अलावा इसके साथ साथ कैंसर्स की भी बहुत सारी टाइप्स जो हैं वो भी पोल्यूटेड वाटर की वजह से होती हैं। ठीक है, एवरी ईयर एन ओवरवेलमिंग portion of human population become a victim of waterborne disease। ठीक है, हर साल ओवरवेलमिंग होता है किसी चीज़ का बढ़ना या गालिब हो जाना। ठीक है, हर साल जो है वो इस हमारी दुनिया में, हमारी ज़मीन पे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो वाटरबॉर्न डिजीज़ में मुतासिर होते हैं, यानी विक्टिम बन जाते हैं उनके। द वाटरबॉर्न डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड through plants and animals to human bodies due to the process of biomagnifications। अच्छा, द वाटरबॉर्न डिजीज़ यानी जो वाटरबॉर्न डिजीज़ हैं वो किस तरीके से ट्रांसमिटेड होती हैं? थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू एंड ह्यूमन बॉडीज़ के थ्रू, और ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। अब बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन बेसिकली जो है ये भी एक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है बेसिकली इट इज़ द इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ अ पोल्यूटेंट इन फूड चेन। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर की तरफ आते हैं तो पोल्यूटेंट की जो कंसंट्रेशन है वो और मज़ीद बढ़ती जाती है। अब इसकी एग्जांपल भी मैं आपको छोटी सी देती हूँ। फूड चेन के बारे में आपने साइंस में आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, अब जैसे समंदर में रहने वाली जो छोटी मछलियाँ हैं वो खाती हैं समंदर में, ओशन में रहने वाले प्लांट्स को। ठीक है, अगर यही प्लांट्स पोल्यूटेड हो जाते हैं ड्यू टू वाटर पोल्यूशन तो क्या होगा कि वो जब छोटी मछलियाँ खाएंगी तो उसमें भी ये चीज़ चली जाएगी। उन छोटी मछलियों को जब बड़ी मछली खाएगी
अब बड़ी मछली कोई एक मछली तो खाएगी नहीं, 2-4 मछलियाँ खाएगी। जो भी मछलियाँ खाएगी उससे उसकी बॉडी में, यानी उस फिश की जो बॉडी होगी, उस मछली की बॉडी में पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी। यानी छोटी मछली में कम, उससे बड़ी मछली में उससे ज़्यादा। और फिर वही जो बड़ी फ़िश जो है वो जब हम ह्यूमन बीइंग्स खाएंगे या समंदर में रहने वाले कोई और जानवर खाएगा तो उसमें इसकी कंसंट्रेशन, पोल्यूटेड कंसंट्रेशन जो है वो और भी बढ़ जाएगी। इस चीज़ को, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है। सो क्या कह रहे हैं कि वाटर बर्न डिजीज़ जो है वो थ्रू प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बॉडीज़ जो हैं ये आगे फर्दर ट्रांसफ़र होती जाती हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका आंसर आपने कुछ इस तरीके से अपनी कॉपीज़ पे रिटर्न करना है। अच्छा जी, आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहले आप वाटर पोल्यूशन की डिफ़ाइन करेंगे, ये 3 वर्ड लाइन्स आएंगी इसमें। द अनवांटेड चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इज़ रेफर टू एज वाटर पोल्यूशन, यहाँ तक। फिर आप हेडिंग देंगे कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन के बाद ये कंप्लीट है कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। फिर आएगा इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये भी पैराग्राफ कंप्लीट। यहाँ तक आपका ये पहला क्वेश्चन होता है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।